धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है और हम भारत में क्या कर रहे हैं इसके ऊपर विचार होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं। हम तो कुछ और ही चीज़ें ढूंढ रहे हैं। आज मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। जब से ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बने हैं, हर रोज़ नए से नया कानून बनाते हैं और फिर वापस भी कहीं ले लेते हैं। ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसका असर हमारे देश के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। 2 अप्रैल को उन्होंने जो टैरिफ लगाया है हमारे ऊपर या दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, वो लागू हो जाएगा। उसका असर हम सब के ऊपर पड़ेगा। अभी तक हमारी सरकार के किसी नेता ने ये नहीं बताया कि क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे लाखों बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, उनको भी खतरा हो गया, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने देखा कि फलां स्टूडेंट ने उस डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया था, उसको निकाल दो, उसका वीज़ा कैंसिल कर दो। तो इस प्रकार वो स्टूडेंट्स को भी निकाल रहे हैं। जो इलीगल गए हुए थे वो तो आपने देख ही लिया था कि हथकड़ियाँ लगा के उनको हवाई जहाज से यहाँ फेंक गए थे। यहाँ तक हालात हुए पड़े हैं वहाँ कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ग्रीन कार्ड से ये होता था कि भाई अब इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, चाहे 25 साल के बाद मिले या जब भी मिले। वो ग्रीन कार्ड के साथ वहाँ आराम से रह सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे, लेकिन उनको भी खतरा बन गया है। ऐसे कानून बना रहे हैं। हम उसके ऊपर विचार नहीं कर रहे। पार्लियामेंट होती है, कोई डिबेट नहीं होती। हमारे स्पीकर साहब को अगर आप टीवी पे देख लो तो जब रूलिंग पार्टी के कोई मंत्री या कोई दूसरा बोल रहा होता है तो उनका चेहरा खिला होता है, और अगर कोई अपोजिशन का लीडर कुछ बोलना चाहे तो उनका चेहरा ऐसे हो जाता है जो बस बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद। तो ये हालात हमारे देश में हो रहे हैं। बजाय इसके कि हम कुछ आगे बढ़ें, दुनिया कहाँ जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और उसका नतीजा आपने पिछले दिनों देख ही लिया कि 10-15 साल से बीजेपी के जो आईटी सेल वालों ने झूठ फैला रखे थे कांग्रेस के ख़िलाफ़, नेहरू के ख़िलाफ़, फलां के ख़िलाफ़, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खोल के रख दिए कि ये सारे झूठ हैं। अब क्या करें? उस सारे को निपटने के लिए ये नहीं कि कोई बहस करें, उसके ऊपर सोचें कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ना। एक मुद्दा ढूंढ लिया, औरंगजेब, 300 साल पुराना औरंगजेब। सारा टीवी, सारे मंत्री, सब शंत्री, सब इसी बात के ऊपर लग गए। औरंगजेब ने ये किया था, औरंगजेब ने ये किया था। औरंगजेब की कब्र जो है वो खोद दी जाएगी। और नागपुर में क्या हंगामा हो गया, कितना वहाँ इंजरीज हो गई, कितने जख्मी हो गए। अब जब देखा कि औरंगजेब काम ख़त्म कर गया तो औरंगजेब की कब्र के बाद कामरा आ गया, एक कॉमेडियन, आप सब जानते ही हैं, बड़ा फेमस कॉमेडियन है कुणाल कामरा। अब उसने 3-4 गाने की पैरोडी बना के गा दी। 2 पैरोडीज़ तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में थी, उसका तो कोई जिक्र करते नहीं हैं, ताकि जो लोगों ने नहीं सुनी चुप करके वो सुने ही ना। और जो वहाँ के महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के लिए उन्होंने पैरोडी बनाई, उसमें उन्होंने उसको गद्दार कह दिया। अब ये गद्दार जो है, पहले
किस किस ने शिंदे को कहा। वहाँ पे जो उद्धव ठाकरे हैं, जिनकी पार्टी से वो डिफेक्शन करके गया, उन्होंने उसको गद्दार कहा। अजीत पवार जो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ, उन्होंने इसको गद्दार कहा। आपस में तो गद्दार गद्दार बोल लो जितना मर्जी स्टेज पे, लेकिन ये कुणाल कामरा कैसे बोल सकता है? उसके ऊपर केस हो गया। जिस जगह उसने वो प्रोग्राम किया था उसको तोड़ फोड़ दिया गया। एक केस किया तमिलनाडु में, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो थी एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। ये कैसे हो गया? 2 केस और कर दिए। तो मेरे कहने का मकसद है कि हमारे देश के नेता बस सिर्फ यही कुछ करने के काबिल लगते हैं। उनको कुछ नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है और देश हमारा कहाँ पीछे जाता जा रहा है। इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि हमारे पॉलिटिशियन समझें और देश के बारे में सोचें। बाकी ये जो लोगों को डाइवर्ट करने का इन्होंने काम हाथ में लिया हुआ है, उसको कृपा करके छोड़ दीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरा प्रोग्राम शेयर ज़रूर करिए, उसको पसंद भी करिए। धन्यवाद।